हाँ फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह के YMS एकेडमी से अपने स्टैटिक जीके के साथ हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सीमैट के लिए। बने रहिए लास्ट तक। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था दिल्ली सल्तनत, सॉरी इस्लामिक इन्वेजन। इस्लामिक इन्वेजन के बाद आज हमें देखना है मतलब कैसे इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में हुए, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की एंट्री हो रही है दिल्ली सल्तनत में, ये हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले हमने देखा गौरी आए, गजनी गजनी गौरी, और इसके पहले के सारे इन्वेजन हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए सल्तनत देखते हैं। आप देखिए सल्तनत इसको क्यों बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत मेनली 5 किंगडम इस पे रूल करेगा। गुलाम, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद लोधी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी है और ये 5 छोटे छोटे डायनेस्टी उस पर रूल करेंगे। आप ये जानिए कि इसको सल्तनत क्यों बोलते हैं। तो सल्तनत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के किंग अपने आप को सुल्तान बुलाते थे। जो भी यहाँ के रूलर हुए वो अपने आप को क्या बुलाएंगे, सुल्तान। तो इसलिए इसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। ये शुरू होगा हमारे 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तो इसमें मेन जो फैक्ट है वो इनके स्टैब्लिशमेंट देखने हैं। इस्लाम का इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे दिल्ली सल्तनत राजपूतों से लड़ाई करता रहा, ये भी हमें देखना है। और दिल्ली सल्तनत का एक्सपांशन कहाँ तक था ये देखना है। इसका जो सेंटर बना रहा वो कहाँ बना रहा, तो दिल्ली के आसपास और दिल्ली में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट डायनेस्टी है ये देखिए आप, स्लेव डायनेस्टी है। और स्लेव डायनेस्टी रही 1206 टू 1219 AD। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा एक नया सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस होता है, जिसको कुतुबुद्दीन, इसके फाउंडर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। आप लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का गुलाम है। ठीक है, गौरी ने इनको खरीदा था और फिर उसके बाद ये गौरी के साथ इतना बढ़िया काम करते रहे कि गौरी का इनने फेथ जीत लिया। और फिर गौरी के डेथ के बाद इनने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया। ऐसा सुनने में आता है कि गौरी के मरने के बाद इनके जो भी विश्वसनीय लोग थे वो इनके राज्य को, जो भी इनके कॉन्कर्ड स्टेट थे, उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, बांट लेते हैं आपस में। तो ठीक है, हमें तो ये पता होना चाहिए, जो भी हो कंट्रोवर्शियल बातों पे नहीं जाना, हमें तो बस ये देखना है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका पहला डायनेस्टी जो है वो स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम गुलाम वंश भी बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले किंग जो है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो किंग है वो गौरी का गुलाम है, बस इतना काम का है। और गौरी ने इसको खरीदा था। और जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो एक लॉन्ग लास्टिंग इस्लामिक कल्चर हमें इंडिया में दिखेगा, जो टर्किश कल्चर से इन्फ्लुएंस है, या आप यूं समझो सरकी शरीयत से इन्फ्लुएंस है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का देखा जाए तो ये जनरल है, लॉयल जनरल है किसका, गौरी का। और अपने आप को, मैंने पहले ही बोला आपको, 1206 1206 और 1206 में इनने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गौरी के डेथ के बाद। ऐसा हमें सुनने में आया, मतलब देखने में आया। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो गौरी का लौटते समय डेथ हो गया था। और गौरी के मरने के बाद क्या होता है कि गौरी के जो विश्वसनीय लोग हैं, मैंने अभी अभी बताया आपको कि उसके राज्य को बांटेंगे, जिसमें ऐबक जो है उसको मिल जाएगा दिल्ली और वो दिल्ली का राजा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टर्की राज्य स्टार्ट हो रहा है, आप यूं समझो। और इसको स्लेव डायनेस्टी हम लोग बोल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। इसमें मुस्लिम रूल रहेगा पूरा। सल्तनत पूरा नाम आप सुन ही रहे, सुल्तान, तो आपको समझ आ रहा होगा नाम से ही कि ये मुस्लिम रूल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में। सल्तनत बनेगा और फिर इसमें अलग अलग राजा आएंगे, अलग अलग ये होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें इंपॉर्टेंट है। ये 4 साल मात्र रहा इंडिया में राजा, और 4 ईयर में इसका डेथ हो जाता है। आप जानते हैं चौगान खेलते समय ये मर जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श कहा जाता है। अब लाख बख्श क्यों कहा गया, तो जब ये यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बनता है तो ये क्या करता है, अपने यहाँ जहां से रूट, जिस जगह से बिलोंग करता था, वहां पे सभी लोगों को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाता है। फ्री में मिल गया राज तो बढ़िया बांटा जा रहा है, ऐसा समझ लो आप। लोगों ने कहा कि बहुत दान देते हैं ये राजा, लाखों का दान देने वाले हैं, लाख बख्श। ठीक है, फिर इनने स्टार्ट किया कुतुब मीनार। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार के का बेस या फाउंडेशन किसने रखा था, तो उसने रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसको कंप्लीट किसने करवाया, तो इल्तुतमिश, या जिसको अल्तमिश भी बोला गया है हिस्ट्री में, उनमें, इन्हीं के दामाद हैं ये और इनके स्लेव हैं, आप यूं समझ लो। तो कुतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो कहाँ पे है, तो ये भी दिल्ली में, और इनने बनाया। कुतुब मीनार के बारे में अगर पूछा जाए कि किसकी याद में बनवाया गया, तो इनके जो मास्टर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उनके नाम पर यह बनाया गया। तो कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए उनके मेमोरी में बनाया गया, तो कभी ये याद रखना। कई बार क्या होता है कि हमसे एस्टैब्लिशमेंट ना पूछ करके ऐसे कुछ क्वेश्चन
आइट साइड से पूछ दिए जाते हैं और हम वहां पे कंफ्यूज होकर के एक क्वेश्चन अपना खो देते हैं। तो आप याद रखना कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, मतलब स्टार्ट किया उसको, कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया। और ये किसके मेमोरी में बनाया गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इनके मास्टर हैं, या आप यूं समझ लो गुरु हैं। फिर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाया इनने दिल्ली में, ये आपको पता है। फिर 2.5 दिन का झोंपड़ा यहाँ पे नहीं हमने डाला है, आप नोट कर लेना। एक संस्कृत स्कूल है, या आप यूं समझ लो कुछ हिंदू रिलीजन से रिलेटेड मंदिर हो सकता है या स्कूल है, आप यूं समझ लो संस्कृत स्कूल या सरस्वती मंदिर है। वहां पर इनने क्या किया, उसको तोड़ के या डेमोलिश करके क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया अपने अजमेर में। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, इनके डेथ के बाद ये 1210 में मर जाते हैं, और इनके मरने के बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश इनका जो दामाद है वो गद्दी पे बैठेगा। ये 1211 से 1236 तक बैठा रहेगा। एंड देन आफ्टर इंडिया के रजिया सुल्तान आ जाएगी, फर्स्ट सल्तनत की, और फर्स्ट और लास्ट आप यूं समझो फीमेल रूलर, ऐसे याद रखो। अच्छा, ये इंडिया की फर्स्ट रूलर नहीं है, क्योंकि इंडिया में और भी रूलर फीमेल्स रही हैं पहले, अगर हम अपने हिस्ट्री को देखेंगे तो हम यूं बोलेंगे कि सल्तनत की ये पहली सुल्तान है, फीमेल सुल्तान या फीमेल रूलर जो रूल करती हैं। तो थोड़ा देख लेना। अब इल्तुतमिश कौन है? तो इल्तुतमिश का हिस्ट्री में जो हम टर्किश हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पर इनका नाम मिलता है अल्तमिश। तो एग्जाम में इल्तुतमिश या अल्तमिश जो भी आए आप लगा लेना। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ, इट मीन्स दामाद हैं। और इनके टाइम से मेनली क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, या उसका दिल्ली सल्तनत का थोड़ा एक्सपांसन होगा, और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के फॉर्म में ये दिखेगा। ठीक है। और सल्तनत का यहाँ से मतलब आप यूं समझ लो कि बढ़िया बेस स्टार्ट हो रहा है। अब चूंकि देखो पहले क्या था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनको ये कुवतुलदीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। थोड़ा सा आप नाम सही कर लेना, हमारे स्लाइड में थोड़ा सा गलत डल गया शायद, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है। तो इल्तुतमिश जो है ये कौन है? तो ये दामाद है कुतुबुद्दीन ऐबक के, हमने देख लिया। उनके गुलाम भी हैं, मतलब ये इनका स्लेव का स्लेव, ऐसा याद रख लो आप। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है कैलिफेट से। तो खलीफा जो है उस समय इस्लामिक हेड हैं, और उनके सर्टिफिकेट के साथ ही कोई लीगल सुल्तान माना जाता है। तो आप यूं समझो कि इल्तुतमिश पहले सुल्तान होंगे जिनको कैलिफेट से सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये लीगल सुल्तान कहे जाएंगे। तो थोड़ा ऐसा याद रख लेना। इनके बाद आती है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मतलब 1236 टू 1240 एडी तक ये रूल करेंगी। देख लो, फिर 4 ईयर का कहानी आ गया। द फीमेल रूलर है ये दिल्ली सल्तनत की, मैंने पहले ही बता दिया। और इनमें ये चीज याद रखना कि इनने क्या किया कि जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं, आप यूं समझ लो, या यूं समझ लो कि राजा में जो गुण होने चाहिए वो इनको फॉलो कर रही है। इवन ये पर्दा सिस्टम का विरोध करेंगी। जो पर्दा लगा करके आते हैं, तो ये कोट पहन के, कुबा और कुलाट आपको नाम मिलेगा, कुला, ये पहन करके आती हैं दरबार में खुले मुंह। ठीक है। मतलब कोट और बढ़िया एकदम उसमें खुले मुंह से आएंगे अपने दरबार लगाने के लिए। तो इसमें कई जो अमीर हैं वहां पे उनको बुरा भी लगेगा, और इस चीज का विरोध भी होगा बाद में। पर पहले क्या होता है कि इसके बीच में एक और किंग आए हैं, उनको हम नाम नहीं डाला क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये जनता से पहली बार जनता से आकर के रेड कपड़ा पहन करके आती हैं, मतलब वो क्या बोले, रिवोल्ट का सिंबल, और जनता से मदद मांगती है कि हमें राजा बनाइए, हमारे फादर ने हमको चुना था, या वो चाहते थे कि मैं राजा मतलब यहाँ के रूलर बनूं, तो उनको रानी बना दिया जाएगा, रूलर बना दिया जाएगा, और ये रूल करेंगे 4 ईयर। कैथल के पास इनको कुछ डाकू लोग मार डालेंगे, ये भी याद रखना। ये कैथल कहाँ है आपसे ये भी पूछा जाएगा। तो मेरठ के से आते समय रास्ते में कैथल पड़ेगा, और वहां पे इनका मर्डर हो गया था, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, उर्फ गाजी मलिक। इनका जो नाम है वो गयासुद्दीन बलबन या गाजी मलिक। ये दिल्ली सल्तनत के एक इंपॉर्टेंट रूलर के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इनका स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाना जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आपको दिखेगा, मतलब मार्केट को कंट्रोल करेंगे, मार्केट में कोई कम वेट नहीं कर सकता है, अगर कोई कम तौलता है तो उसका मांस काट लिया जाएगा। ठीक है। जहां पर इन्वेट किया जाएगा वहां के लोगों को, मतलब जो लोग कॉन्कर किए जाएंगे उनको गुलाम बनाया जाएगा, उनके राजा के जो भी मतलब नियर एंड डियर होंगे उनको। तो ये चीजें थोड़ी सी देख लीजिए, मतलब एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाते हुए ये आगे चलेंगे। ठीक है। तो ये देखना। इसके साथ हमसे ये भी पूछा जाएगा कि मंगोल इन्वेजन के टाइम स्टार्ट होगा और उसको सक्सेसफुली ये रोक लेंगे। ठीक है।
तो मंगोल इन्वेजन से किसने बचाया भारत को? तो गयासुद्दीन बलबन ने बचाया। ये भी याद रखना, मंगोलाइट्स यहाँ पे अटैक करने लग जाएंगे और गयासुद्दीन बलबन उनको रेसिस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ये चीजें याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेजर वर्क्स देखा जाए तो आर्किटेक्चर में देखा जाए तो कुतुब मीनार बनाया, मैंने पहले ही आपको बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है, ये पहला मुस्लिम वो है मॉन्यूमेंट मान लो मुस्लिम स्टाइल में, और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड कर दिया गया है। फिर टॉम ऑफ इल्तुतमिश, पहला मकबरा आपको दिखेगा यहाँ पर बनता हुआ कि इल्तुतमिश का मकबरा बना है। और ये भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चर जो इंडिया में आया और इस्लाम का है और इंडिया में डेवलप हुआ, इसलिए हमने क्या बोला, ये मतलब इस्लामिक का एक ऐसा नया कल्चर जो इंडिया में डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें इक्ता सिस्टम है, ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। थोड़ा सा देख लेना कि इक्तादारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो ये रेवेन्यू कलेक्शन का एक तरीका है, तो आप याद रखना कि इक्तादारी सिस्टम जो है वो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके बाद करेंसीज आ गई, नई करेंसीज थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि सिल्वर की करेंसी को टाका बोला जाता था, कॉपर की करेंसी को जीतल बोला जाता था। एक नई करेंसी दाम भी मिलेगा आपको, जो कॉपर करेंसी या मिक्स करेंसी है, उसको हमने यहाँ पर नहीं डाला, तो आप नोट कर लेना कि टाका, जीतल, दाम, ऐसी चीजें चल रही हैं। ठीक है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? तो पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर का इंडिया में डेवलपमेंट होने लग जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पर्शियन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा देख लेना। पैट्रोनेज जो है वो स्कॉलर पोएट्स आ जाएंगे बहुत सारे, और आप यूं समझो कि पर्शियन पोएट्स इंडिया में, या पर्शियन लैंग्वेज जो है वो अपना पूरा जड़ बना लेगा, और जो ऑफिशियल वर्क होंगे वो भी पर्शियन, जिसको हम फारसी बोलते हैं, उसमें होने लग जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ठीक है थोड़ा बहुत देख लो, ब्यूरोक्रेसी चलेगा। ठीक है, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और वो इक्ता सिस्टम के पे बेस्ड होगा। मिलिट्री जो है इनकी इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टार्टिंग मिलिट्री रखते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना कि थोड़ा सा मिलिट्री मेंटेनेंस जो है इनका कैसा है। तो स्टार्टिंग मिलिट्री रख रहे हैं, मतलब जब भी कोई इन्वेजन होगा तो मिलिट्री को कॉल नहीं करना पड़ेगा, इनके फोर्ट पे मिलिट्री है या फोर्ट के आसपास मिलिट्री का कैंप बना हुआ है, तुरंत ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसी का फायदा उठाते हुए इनने मंगोल इन्वेडर्स को रोका और सक्सेसफुली रोका। इसके बाद जो हमारा रिलीजियस पॉलिसीज है वो सारा किस पे बेस हो जाएगा? तो मतलब मोर एंड मोर वो एम्फेसाइज होगा टुवर्ड इस्लाम। ठीक है, और इस्लामिक लॉ जो है सरिया या शरीयत, उस पे बेस्ड होगा पूरा ये यहाँ पर। हालांकि नो डाउट उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नॉन वो है इंटॉलरेंस है या कुछ भी है, टॉलरेंस पॉलिसी है। ठीक है, किसी दूसरे लोगों को तकलीफ मुझे नहीं दिखता कहीं भी, अगर हिस्ट्री में पढ़ता हूं तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना कि मतलब ऐसा कहीं हिस्ट्री में बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। शरीयत पे बेसिस लॉ है तो ठीक है, जो रूल कर रहा है वो अपना इम्पोज तो करेगा ही, लॉ एंड ऑर्डर। तो थोड़ा सा ये चीजें आप याद रखना कि शरीयत बेस्ड पॉलिसीज लगाई गई हैं। ठीक है, और जजमेंट भी जो होगा वो शरीयत पे बेस्ड नहीं होगा, तो थोड़ा ये भी याद रख लेना। चैलेंजेस क्या है? तो इंटरनल स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, इसके बाद लोग आपस में लड़ने लग गए, कुछ कमजोर वो हो गए, रिवेलियन होने लग गए, इनके जो इक्तदार थे वो इनके अगेंस्ट होने लग गए, और धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने आप को ओपन किंग कहीं कहीं डिक्लेयर करने लग जाएंगे। साथ में मंगोल इन्वेजन हो रहा है, कुछ राजपूत से इनका क्लैशेस होने लग जाएगा, राजपूत इनको इनके टेरिटरी एक्सपांसन को नहीं सहन करेंगे, और वो इनको रेसिस्ट करने लग जाएंगे, रोकने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूं समझ लो कि राजपूतों ने इनसे लड़ा और इनको कई हद तक रोका। लीगेसीज क्या है इनकी? तो थोड़ा बहुत देख लो, बहुत यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, पर ठीक है देख लेना। एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्टैब्लिश्ड हुआ, दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन डला जो 16th सेंचुरी तक चलता रहा। 1526 में जब तक कि बाबर ना आ जाए तब तक ये लोग रूल करते रहेंगे। फिर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई होगा, और फिर यहाँ पर एक नई डायनेस्टी आएगी, मुगल स्टार्ट हो जाएगा, एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, या पर्शियन या सेंट्रल एशियन और इंडियन स्टाइल एक नई वो आर्किटेक्चर डेवलप्ड होगी। ठीक है, जिसका बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं, कुतुब मीनार जो पहला डला, फिर उसके बाद कुवतुल इस्लाम मॉस्क देख लीजिए आप, फिर 2.5 दिन का झोपड़ा देख लीजिए आप, ऐसी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, पर्शियन कल्चर इंडिया में इन्फ्लुएंस करने लग जाएगा, आर्ट कल्चर लिटरेचर सब कुछ पर्सिया में पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाने लगेगा। तो थोड़ा ये भी आप याद रखो, मैंने पहले ही बोल दिया। और इसी बीच में 14th सेंचुरी आते आते हम देखेंगे कि सूफीज्म इंडिया में बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। हालांकि सूफीज्म साथ में आया है, लेकिन सूफीज्म का जो पीक पॉइंट दिखेगा वो हमें 14th-15th सेंचुरी में बढ़िया से दिखेगा। ठीक है,
जिसमें आपको मोइनुद्दीन चिश्ती और बहुत सारे ऐसे सूफी सेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे इंडिया में। तो ये चीजें याद रखना कि दिल्ली सल्तनत में सूफीज्म का एक दौर रहा है, जब सूफी सेंट हैं वो यूनिटी ऑफ गॉड की बात करेंगे, ठीक है। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लेना कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एस्टैब्लिशर था और लास्ट रूलर जो था इस पूरे सल्तनत का वो कौन था, तो आप याद रखो इब्राहिम लोदी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितनी डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत में रूल किया, तो 5, गुलाम खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी। अब इनमें थोड़ा सा इनके मेजर किंग्स आपको होमवर्क लिख लो, आप मेजर किंग्स थोड़ा सा देख लेना कि जैसे स्लेव डायनेस्टी का तो हमने कवर किया है, आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, जैसे कि खिलजी हो गया, सैयद हो गया, तुगलक हो गया, लोधी हो गया, पर आप भी थोड़ा सा देखते चलो साथ में, तो कई चीजें आपको क्लियर होंगी यहाँ पे। चलिए आज का हम क्वेश्चन सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बने रहिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो बना के दें आपको, जिससे आपके एग्जाम में बहुत मदद मिल सके आपको। थैंक यू।